हाँ जी, नमस्कार मित्रों, राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित अभय शर्मा, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर अभय। इस वीडियो में चर्चा करेंगे संतान रेखा से संबंधित सभी जानकारी। कभी कभी किसी के हाथ में संतान रेखा हल्की बनती है, जिसे देखने के लिए लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए आप हमसे संपर्क करके अपने हस्तरेखा का विश्लेषण सही तरीके से करवा सकते हैं और विस्तार पूर्वक सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। जैसे कि आपका पहला संतान पुत्र है या पुत्री है, आपकी विवाह हो भी गई है लेकिन अभी तक संतान नहीं हुआ है, आपकी किस्मत में संतान सुख है भी या नहीं, संतान से संबंधित सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बनी रहेगा हमारे साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेल के लिए राइट हैंड और फीमेल के लिए लेफ्ट हैंड देखा जाता है। और एक चीज याद रखना कि अगर किसी पुरुष की हथेली में संतान रेखा नहीं है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उनकी संतान ही नहीं होगी, बल्कि अगर पत्नी की हथेली में संतान रेखा है तो संतान सुख मिल सकता है, लेकिन संभव है कि बच्चों का लगाव मां से अधिक होगा। अब मैं आपको सबसे पहले हस्तरेखा का ज्ञान करवा देता हूं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे जो फोटो देख रहे हो उसको ध्यानपूर्वक देखना। मैं आपको हस्तरेखा का ज्ञान करवा देता हूं। जैसे कि अंगूठा को अंगूठे नाम से ही जाना जाता है, फिर तर्जनी, फिर बीच वाली उंगली उसको मध्यका कहते हैं, मध्यमा भी कह देते हैं। उसके बाद अनामिका, फिर कनिष्ठिका, बुध पर्वत, चंद्र क्षेत्र, शुक्र पर्वत, मंगल, शनि पर्वत, सूर्य क्षेत्र और जिसको आप कलाई कहते हो उसको मणिबंध कहते हैं। तो इसको आप ध्यानपूर्वक जो है ज्ञान करिए। विवाह रेखा से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपको आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो जहां पे विवाह रेखा होती है उसके ऊपरी वाली भाग पे संतान रेखा स्थित होती है। मैं आपको एक बार और फिर से बता रहा हूं, इसके लिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संतान रेखा कौन सी होती है? संतान रेखा का स्थान छोटी उंगली, जैसा कि बताया, कनिष्ठिका की जड़ पर जहां पे विवाह रेखा होती है ना, उसके ऊपर खड़ी रेखाएं संतान रेखा होती है और अंगूठा वाला क्षेत्र पितृ क्षेत्र कहलाता है और अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है। तो जो शुक्र पर्वत और विवाह रेखा के ऊपर खड़ी रेखाएं संतान रेखा, ये दोनों ही संतान संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट, अगर जातक की संतान रेखा अंत में दो भागों में बट रही है, वीडियो ध्यानपूर्वक समझना। अगर जैसे कि आप डिस्प्ले पे फोटो देख रहे हो, है ना, ऐसे ही अगर जातक की संतान रेखा अंत में दो भागों में बट रही है तो यह जुड़वा संतान होने का संकेत माना जाता है। दूसरी बात, अगर संतान रेखा गहरी और चौड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, अगर संतान रेखा गहरी और चौड़ी है तो यह पुत्र की प्राप्ति की ओर संकेत करती है। साथ ही इन रेखाओं को देखकर यह जाना जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की संतान कैसी होगी, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर संतान रेखा पतली व हल्की है तो यह पुत्री की प्राप्ति की ओर संकेत करती है। साथ ही पुत्री का घर में होना लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। तो ये दो बात आपने दो चीज नोट कर लिया ना, कि पहली अगर आपकी जो है गहरी और चौड़ी है तो पुत्र, और जो है हल्की और पतली है ना, तो वो पुत्री की प्राप्ति की ओर संकेत करती है। दूसरी बात, अगर संतान रेखा घुमावदार या टेढ़ी है तो उनकी संतान जीवन में कभी कभार काम के वजह से थकावट भी महसूस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही अगर क्रॉस का चिन्ह कटपटी बन रही हो संतान रेखा तो ऐसे में थोड़ा अशुभ माना जाता है। दूसरी बात, अंगूठे के जड़ पर स्थित शुक्र पर्वत, जैसे कि आप देख रहे हो डिस्प्ले फोटो, अंगूठे के जड़ पर स्थित शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखा भी संतान सुख को बताती है। अगर यह रेखा स्पष्ट व लंबी होती है तो यह संतान की दीर्घायु का संकेत देती है। मणिबंध रेखाएं भी संतान योग थोड़ी बहुत प्रभावित भी करती है। समझ गए ना। साथ ही मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देता हूं, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक समझना। पहला चीज, यदि मणिबंध की गणना सम संख्या में आए, बात को समझना। मणिबंध क्या, जिसको मैंने बोला है कि कलाई, जिसको आप उसको मणिबंध कहते हैं संस्कृत में, जिसको आप कलाई कहते हो उसको मणिबंध कहते हैं। तो मणिबंध की जो रेखा होती है और उसको आप गिनते हो, उसकी गणना करते हो, तो यदि मणिबंध की गणना सम संख्या में आए तो प्रथम संतान कन्या और विषम संख्या में आए तो प्रथम संतान पुत्र होगा। विवाह रेखा के ऊपर हथेली के बाहर की ओर पहली रेखा प्रथम संतान को और दूसरी रेखा द्वितीय संतान को दर्शाती है। यह क्रम इसी प्रकार से चलता है। जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि पहला संतान पुत्र होगा या पुत्री होगा, तो ऐसे देख सकते हैं कि विवाह रेखा के ऊपर और हथेली के बाहर की ओर पहली रेखा गिनने में आए तो प्रथम संतान और दूसरी रेखा द्वितीय संतान की ओर दर्शाती है और यह क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। यदि सीधी रेखा हो तो पुत्र संतान और मुड़ी
या झुकी हुई रेखा हो तो कन्या संतान होने का संकेत देती है। यदि प्रथम मणिबंध रेखा अधिक झुकाव के साथ हथेली की ओर प्रविष्ट हो रही हो तो व्यक्ति को संतान संबंधी दुख प्राप्त कर सकता है ना। यदि प्रथम मणिबंध रेखा अधिक झुकाव के साथ हथेली की ओर प्रविष्ट हो रही हो तो व्यक्ति को संतान संबंधी दुख प्राप्त कर सकता है। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में संतान रेखा के आखिरी में कोई दीप का निशान बन रहा है, तो ऐसे में पैदा हुए बच्चे का जीवित रहना मुश्किल होता है। अगर आखिरी में कोई दीप का निशान बन रहा है तो यह थोड़ा अशुभ, थोड़ा ही क्या ज्यादा ही अशुभ माना जाता है। यह चीज याद रखना आप। दूसरी चीज, अगर यदि संतान रेखाएं स्पष्ट हो तो संतान निरोग और स्वस्थ होगी, परंतु इसके विपरीत यदि रेखाएं धुंधली और लहराती हुई हो तो कमजोर संतान प्राप्त होती है। संतान रेखा के पहले हिस्से में दीप हो तो प्रारंभिक अवस्था में संतान का स्वास्थ्य नाजुक होगा, और यदि दीप के आगे की रेखा साफ और स्पष्ट हो तो आगे चलकर संतान का स्वास्थ्य मजबूत होगा। लेकिन आखिरी में अगर दीप का निशान, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आखिरी में बन रहा है तो ऐसे में मृत्यु की संभावना बन जाती है। समझे नहीं? संतान रेखाओं में से यदि कोई एक रेखा अधिक लंबी और स्पष्ट हो तो माता पिता के लिए सभी संतानों की तुलना में से कोई एक संतान अधिक महत्वपूर्ण होगी। यदि संतान रेखाओं में क्रॉस बना हो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यदि संतान रेखाओं में कोई क्रॉस बना हुआ हो या रेखाएं टूटी हुई हो तो गर्भपात या संतान की मृत्यु हो सकती है। ये बात आप याद रखना। तो ये थी संतान से संबंधित सभी जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर आप देख ही रहे हैं, आप हमसे संपर्क करके अपने हस्तरेखा का विश्लेषण विस्तार पूर्वक करवा सकते हैं। तो ये थी संतान से संबंधित सभी जानकारी, और इसी में आपको संतान गोपाल मंत्र कैसे करना चाहिए, जल्दी संतान पाने के अचूक शास्त्रीय उपाय, ये सब मैं आपको वहीं बता दूंगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये तो है ही कि संतान रेखाएं पुरुषों के हाथों से ज्यादा महिलाओं के हाथ में अधिक स्पष्ट होती है। चलिए अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बाकी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।